जय हिंद दोस्तों, मैं सदगुरु आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.3 के जितने प्रश्न थे सभी कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 1.4 के जो इसके परिचय ये इसमें हम बताएंगे कि द्विधारी संक्रियाएं क्या हैं और इस पर एक आध दो उदाहरण इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि संक्रियाएं क्या हैं। ठीक है, ये संक्रियाएं होते क्या हैं। ठीक है, तो जैसे आप पिछले क्लास में छोटे क्लास में करते आ रहे हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब क्या हैं, हमारे 4 संक्रियाएँ होते हैं। जोड़, गुणा, घटाव, भाग, ये सब क्या हैं, ये हमारे 4 संक्रियाएं होते हैं जो शुरू से करते आ रहे हैं। इसके बारे में आप सब विधिवत परिचित हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें गुणा, जैसे यहाँ पर बात करें, हम लिख भी देते हैं साथ में। जैसे अगर हम बात करें गुणा, ठीक है, या जोड़ से बात करते हैं, जोड़, घटा, जोड़ घटा भाग, ठीक है, गुणा भाग, ये हमारे 4 संक्रियाएं हैं। 4 संक्रियाएं, ठीक है, ये हमारे 4 संक्रियाएं होते हैं। 4 संक्रियाएं होते हैं। ठीक है, अब इन संक्रियाओं को हम कैसे यूज करते हैं इसको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 2 अंक हैं, मान लेते हैं कि माना यहाँ पर हमारे पास 2 संख्या हैं, 2 संख्या a व b है। ठीक है, तब अब ध्यान समझते चलेंगे कि यहाँ पर हमने क्या बताया कि कुल मिलाकर हमारे पास 4 संक्रियाएं होते हैं। जोड़, घटा, भाग, गुणा, ये हमारे 4 संक्रियाएं हैं। अब संक्रियाओं को हम कैसे यूज करेंगे, संक्रिया कैसे हम प्रयोग करेंगे, तो हमने मान लिया कि माना हमारे पास 2 संक्रिया a व b है। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं, जैसे अगर हम जोड़ करें इसका, जैसे समझिएगा, अगर इसको हम जोड़ करें, देखिए अगर इसका हम जोड़ करें तो कहोगे तो 2 संख्याओं का जोड़ a + b मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम घटा करें, ठीक है, मान लीजिए घटा रहे हैं तो a - b हो जाएगा। क्लियर। अगर हम क्या करें, इसको गुणा करें, ठीक है, गुणा करें तो a × b होगा। अगर हम इसे जोड़ करें, जैसे मान लीजिए भाग है ना, अगर इससे हम भाग करें तो कहोगे a/b कर लो। ठीक है, तो ये हमारे 4 संक्रियाएं हैं जो कि हम इस प्रकार से संक्रिया को यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर बात करें, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है 2, 5 और ले लेते हैं, ऐसे प्लस लगा लेते हैं ना, 2 + 5 + 7 + 11, ये से हमारे पास है, मान लीजिए इसको 4 ही कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए उदाहरण है। अब इसमें हमको लगाना है, क्योंकि ये जोड़ है इसलिए जोड़ का संक्रिया हम कैसे यूज करेंगे। संक्रिया में क्या होता है कि हम दो को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं ना। 2 संख्याओं को, यहाँ देखिए जोड़ में हमने क्या किया है कि 2 संख्याओं को आपस में मिलाया है, जोड़ा है। ठीक है, तो हम ऐसे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस पर हम संक्रिया कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 + 4 को एक साथ जोड़ेंगे और सभी को हम आपस में ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 6 हो जाएगा, 6 + 7 हो जाएगा, है ना, और प्लस में 11, यही तो होगा। अब जो हम 2 और 4 को जोड़ने पर जो हमारा रिजल्ट आया है उसके साथ एक और हम संख्या को आपस में मिला लेंगे और फिर उनको जोड़ेंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है नहीं, 13 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और प्लस कितना होगा, 11। ठीक है, अब इनको आपस में एक साथ जब जोड़ेंगे, इनको हम अगर आपस में एक साथ जोड़ें तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा,
इसको अगर हम आपस में एक साथ जोड़ें तो हमारे पास से मिलेगा 4 और 2 मतलब 24 मिल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम संक्रिया को यूज करते हैं कि मतलब दो दो टर्म को आपस में जोड़ते हैं, फिर वो संक्रिया हमारा धीरे धीरे तैयार होकर रिजल्ट में आता है, ठीक है। अब ये हो गया जोड़ की बात। ऐसे घटाव की बात होगी, ठीक है, ऐसे गुणा की बात होगी, ऐसे भाग की बात होगी। तो हम एक जैसे गुणा का भी यही काम कर लेते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लिखा है 2 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 11। ये मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका भी वही काम करना है, जैसे करेंगे इसको 2 को एक साथ रखेंगे, 2 गुणे 4 गुणे 7 प्लस गुणे 11, ठीक है। ऐसे इसको गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 गुणे 7 गुणे 11 बनेगा। फिर 2 को एक साथ हम लेंगे और ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, 56 गुणे 11 हो जाएगा। फिर इन दोनों को एक साथ गुणा कर लेंगे तो 11 छक्का 66 के 6 हासिल 6, 11 पच्चे 55 और 55 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा ना, यही तो होगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, संक्रिया को गुणे में भी यूज करेंगे, जोड़ में भी, घटाव में भी और भाग में भी, दो को आपस में कंबाइन बनाकर फिर हम संक्रिया को लगाते हैं, ठीक है। ये होता है। और ये हमारे पास जो उदाहरण प्राप्त हुआ है, जो ये सब हम इसके बारे में बताए हैं, ये सभी क्या हैं, द्विधारी संक्रियाएं के उदाहरण हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतः कि ये सभी क्या हैं, द्विधारी संक्रिया के उदाहरण हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः योग, ये जो हमने किया है योग, ये योग अंतर गुणा भाग मतलब जोड़ घटा गुणा भाग, ठीक है। ये सभी द्विघाती संक्रिया के द्विधारी लिखेंगे, द्विधारी संक्रिया के उदाहरण हैं, ठीक है। ये है द्विधारी संक्रिया के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा किया। आपको कुछ क्लियर हो गया होगा कि द्विधारी संक्रियाएं क्या होते हैं, इनको हम किस प्रकार से यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इनका हम परिभाषा लिख लेते हैं थोड़ा से। अब चलिए इनकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं कि इसका परिभाषा क्या होगा। परिभाषा यहाँ हेड डालेंगे, परिभाषा, ठीक है। इसका परिभाषा क्या होगा, जैसे समझिए ध्यान से, हमारे पास मान लीजिए कोई रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर का समुच्चय, हम कोई भी समुच्चय मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर चलिए प्राकृतिक संख्या का समुच्चय मान के चलते हैं। जैसे समझिए ध्यान से, हमारे पास एक प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है इस प्रकार से, और इसमें प्राकृतिक संख्या n होता है और इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन। ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये हमने क्या लिया, एक प्राकृतिक संख्या का समुच्चय लिया है, ठीक है। अब इसमें पूछा जाता है क्या इसमें जोड़, सवाल को समझिएगा, क्या इस जो हमारे पास प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है, क्या इसमें जोड़ का द्विधारी संक्रियाएं हैं, या फिर इसमें घटाव का द्विधारी संक्रिया है, या फिर इसमें जोड़ का क्या द्विधारी संक्रिया है, ठीक है, या भाग का द्विघाती संक्रिया है, द्विधारी संक्रिया है। इनके बारे में यहाँ पर पूछता है कि इसमें से क्या द्विधारी संक्रियाएं, जोड़ घटाव गुणा भाग यूज हो सकता है, प्रयोग हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि सबसे पहले, अगर ध्यान से सुनिएगा, ये मेन पॉइंट है, अगर दो संख्याओं का जोड़ या गुणा या भाग, यहाँ से अगर दो नंबर हम ले लें, दो संख्या ले लें, अगर जोड़ करें या गुणा करें या भाग करें या घटाव करें, अगर वही जो रिजल्ट आता है, जोड़ने पर जो रिजल्ट आता है, घटाने पर जो रिजल्ट आता है, भाग करने पर जो रिजल्ट आता है, अगर वो जो है इस समुच्चय में यानी प्राकृतिक संख्या में पहले से उपस्थित है, अगर उपस्थित है तो कहेंगे कि ये जो हमने भाग किया है या गुणा किया है, ये जोड़ किया है, यह द्विधारी संक्रियाएं हैं, अन्यथा नहीं है। बस इतनी ही बात यहाँ पर समझनी है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। हमने क्या कहा अभी कि द्विधारी संक्रियाएं कब होंगे, जब इस समुच्चय के दो अवयव को जोड़ने पर या घटाने पर या गुणा करने पर, ठीक है, उनका रिजल्ट इस समुच्चय में उपस्थित हो, ठीक है, तो यहाँ पर होता है क्या,
द्विधारी संक्रियाएं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा बात। तो यही चीज़ें यहाँ पर हमने डिस्कस करेंगे कुछ उदाहरण के रूप में। जैसे समझिएगा ध्यान से, जैसे हमने ले लिया कि 2 और 3 एक संख्या ले लिया, 2 और 3 हमने एक संख्या ले लिया, 2 मान लीजिए a बराबर 2 है और b बराबर 3 है। इसमें से इस समुच्चय में से हमने 2 संख्या ले लिया a और b। ठीक है, a और b। अब a और b जो है हमने 2 संख्या ले लिया। अब ये a जो भी ये प्राकृतिक संख्या में उपस्थित है, मतलब जो 2 है वो प्राकृतिक संख्या में क्या है, उपस्थित है, मतलब बिलोंग करता है। 2 क्या है, 2 और 3 दोनों क्या है, रियल नंबर में। ऐसे लिख देते हैं, 2 जो है प्राकृतिक संख्या में बिलोंग करता है और 3 भी प्राकृतिक संख्या में बिलोंग करता है। ठीक, अगर हम इनका योग करें, देखिए अगर हम इनका योग करें, जैसे लिख दें 2 + 3, तब तो कहोगे ये 5 आ गया। इसका कहने का मतलब ये है जो 2 + 3 करने पर 5 आ रहा है, ये जो है हम देखेंगे कि इस प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में पहले से ही उपस्थित है, पहले से ही क्या हुआ है, उपस्थित है। देखो यहाँ पर 5 है और 2 + 3 करने पर 5 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है यह बिलोंग कर रहा है किसमें, n में। अतः हम कह सकते हैं, अतः द्विधारी संक्रियाएँ हैं, द्विधारी संक्रिया है, ऐसे लिखेंगे, संक्रिया है। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि अतः यह द्विधारी संक्रिया है। बस इतना ही यहाँ पर द्विधारी संक्रिया के बारे में जानना है। अच्छा, ये तो जोड़ की बात हो गई। अगर हम घटाव की बात करें तो 2 - 3 करने पर -1 आता है, जो कि यह रियल नंबर प्राकृतिक संख्या में नहीं है, क्यों, बल्कि -1 क्या होता है, एक प्रकार का रियल नंबर है। √, पॉइंट में जितनी संख्या हैं सब रियल नंबर होते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या आया है, नेगेटिव में आया है। इसका मतलब ये रियल नंबर है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। और यह समुच्चय कैसा है, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। तो हम कह सकते हैं कि यह रियल प्राकृतिक संख्या में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो -1 नॉट इक्वल टू बिलोंग टू किसमें, प्राकृतिक संख्या में। तो अतः हम कह सकते हैं कि द्विधारी संक्रिया नहीं है, द्विधारी संक्रिया नहीं है। बस इतना ही यहाँ पर करना है। अच्छा, ये तो घटाव की बात हो गई। अगर हम जोड़ की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए जोड़ तो हो गया, घटाव हो गया। अगर हम गुणा की बात करते हैं तो 2 × 3 करें तो 2 × 3 = 6 होता है और 6 इसमें उपस्थित है। इसका मतलब यह बिलोंग करेगा प्राकृतिक संख्या में। अतः हम कह सकते हैं, अतः द्विधारी संक्रिया है, द्विधारी संक्रिया है। कैसा है, द्विधारी संक्रिया है। ठीक है, अब 2 पॉइंट होगा। अब 1 पॉइंट और बचा है। 4 संक्रिया होते हैं, एक और है भाग वाला। अगर 2 में हम 3 से भाग करें, ठीक है, 2 में अगर हम 3 से भाग करें, ठीक है, मतलब 2 में अगर हम 3 से भाग करें तो शायद ये दशमलव में आए, है ना, किस में जाएगा, दशमलव में जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम भाग करें तो शायद ये दशमलव में जाए, या 2/3 ही लिख दे रहे हैं। जैसे अगर हम 2 में 3 से भाग करते हैं तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, है ना, और 3 × 6 = 18 होता है, जो कि यहाँ पर 2 आएगा। फिर मतलब 0.66 कुछ अंतर आएगा, या हम लिख सकते हैं 0.66। ये बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, n में। और n क्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या है जो कि पूर्ण होता है ना, दशमलव में नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 0.66 है, मतलब 2/3 है, ये नॉट बिलोंग टू किसमें, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में। अतः हम कह सकते हैं, अतः द्विधारी संक्रिया नहीं है, द्विधारी संक्रिया नहीं है। ठीक, तो हमारी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हम कैसे द्विधारी संक्रिया जानेंगे कि इस समुच्चय में योग अंतर गुणा भाग किसका किसका द्विधारी संक्रिया है और किसका नहीं है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लिए हैं। आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आइए परिभाषा देते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा, जैसे यहाँ पर अगर इसकी परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं किसी समुच्चय ए में, किसी समुच्चय लिख दे रहे हैं परिभाषा, किसी समुच्चय
किसी समुच्चय ए में, अब समुच्चय यहाँ पर हमने n लिया था, अब यहाँ पर अगर समुच्चय n लिए है तो यहाँ पर हम a ले रहे हैं क्योंकि एक परिभाषा बना रहे हैं। ये तो फिक्स पॉइंट था कि हमने एक रियल नंबर ले लिया था, लेकिन यहाँ समुच्चय a लिया है, कोई भी समुच्चय हो सकता है, ठीक है, इसलिए हमने a मान लिया कि कोई समुच्चय a में द्विधारी संक्रिया एक फलन द्विधारी संक्रिया को हम एक स्टार से लिखते हैं ना, किससे, स्टार अगर लिख देंगे तो वो हमारा द्विधारी संक्रिया है। तो द्विधारी संक्रिया एक फलन, यहाँ लगाएंगे एक फलन, ठीक है, एक फलन द्विधारी संक्रिया स्टार सच दर इस प्रकार होता है कि a क्रॉस a, मतलब जो हमारे पास समुच्चय है, ठीक है, समुच्चय a है, उसका क्रॉस मतलब a क्रॉस a वो कहाँ परिभाषित करेगा, वो a में ही परिभाषित करेगा। जैसे हमने कहा कि अगर यहाँ से दो संख्याओं का हम क्या करें, दो संख्याओं को आपस में गुणा करें या जोड़ें या भाग करें, तो उसका जो रिजल्ट आता है उसी में होना चाहिए, तो हम कहेंगे यह द्विधारी संक्रिया है। तो वही यहाँ पे बात हो रहा है कि a क्रॉस a का जो परिभाषित करेगा वो a में ही परिभाषित करेगा, a क्रॉस a को किस में, a में ही परिभाषित करेगा, ठीक है, a ही समुच्चय में क्या करेगा, परिभाषित करेगा, मतलब बिलोंग करेगा। ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ से संबंध रखेगा, a ही समुच्चय से क्या करेगा, संबंध रखेगा, ठीक है, ये हो गया। तो हम और हम क्या कह सकते हैं कि और हम स्टार, ठीक है, स्टार a कामा b, जैसे दो संख्या हमने समुच्चय से ले लिया, दो अवयवों को, a कामा b बराबर होगा, ठीक है, a स्टार मतलब द्विधारी, a द्विधारी संक्रिया b, ठीक है, द्वारा निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि किसी समुच्चय ए में द्विधारी संक्रिया, जिसे हम स्टार से प्रदर्शित करते हैं, एक फलन जो द्विधारी संक्रिया होगा वह इस प्रकार होगा कि a क्रॉस a वो परिभाषित करेगा a समुच्चय में, मतलब a क्रॉस a मतलब a ही समुच्चय के जो संबंधित होंगे वो a से ही संबंधित होंगे, और हम इसे मतलब द्विधारी संक्रिया a कामा b, मतलब हमारे पास जो संख्याएं दो होंगे उनको हम a द्विधारी संक्रिया b मतलब a स्टार b द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो मेन पॉइंट हमारे पास जो परिभाषा बना, ये मेन पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा कि द्विधारी संक्रिया कब होंगे, इस प्रकार होंगे कि अगर a क्रॉस b कोई भी समुच्चय हो, a क्रॉस a मतलब कोई भी रियल नंबर हो या प्राकृतिक नंबर हो, उनका समुच्चय हो, चाहे जो b का समुच्चय हो, अगर उनका क्रॉस करें तो वो उसी में उपस्थित होंगे, उसी से संबंध रखेंगे, ठीक है, उसी में, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, क्लियर। तो ये हो गया परिभाषा द्विधारी संक्रिया की। अब हम बात कर रहे हैं सारणी की परिभाषा। अगर हम सारणी को कैसे लिखें, क्योंकि इसमें सारणी का भी प्रयोग हुआ है, तो आइए थोड़ा सा सारणी के बारे में जान लेते हैं। तो हेड डालेंगे सारणी, ठीक है, सारणी की परिभाषा, सारणी की परिभाषा, ठीक है। अभी उदाहरण करेंगे तो सभी बातें क्या हो गई, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सारणी की परिभाषा। सारणी क्या है, सारणी जो है जब किसी हम समुच्चय में अवयवों को, ठीक है, अगर हम किसी समुच्चय में क्या करें, अवयवों को संख्या से कम हो जाए तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सारणी का प्रयोग करके प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे क्या कि जब हम किसी समुच्चय में जब किसी समुच्चय में अवयव की संख्या, किसकी संख्या, जब किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कम, अवयव की संख्या क्या हो, कम या अधिक हो,
तो उन्हें एक सारणी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो उन्हें एक सारणी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसको क्लियर कर लीजिएगा थोड़ा से कि सारणी कैसे होगा, कैसे सारणी बनेगा। हमने क्या बात किया कि जब किसी समुच्चय में, यहाँ लिखेंगे में, जब किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या कम या अधिक हो तो उन्हें हम एक सारणी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, ठीक है, समझिएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल क्या ले लिया कि हमारे पास एक समुच्चय है और जिसमें 1 2 3 एलिमेंट उपस्थित हैं और हमको दिखाना है ए मैक्स, मतलब मैक्स जो है, जो हमारे पास संख्याएं हैं, संक्रिया ए कामा बी संक्रिया हैं, संक्रिया ए कामा बी जो संक्रिया हैं, इनको हम कैसे दिखाएंगे सारणी के रूप में। जैसे यहाँ पर है 1 2 3, 3 हमारे पास क्या है, समुच्चय हैं, 3 क्या है, समुच्चय हैं। अब इसका हम सारणी कैसे बनाएंगे। जैसे हमारे पास 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। ऐसे नीचे भी लिखेंगे। पहले तो इसको हम एक कॉलम के रूप में बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉलम हो गया और यहाँ भी लिखेंगे 1 2 3 और ये हमारे पास दूसरा कॉलम हो गया इस प्रकार, ठीक। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको हम कैसे दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बोला है मैक्स, क्या बोला है, मैक्स ए बी बोला है। तो मैक्स मतलब होता है बड़ी संख्या, यहाँ पर हमको दिखाना है। बड़ी संख्या के लिए बी लिखेंगे, बड़ी संख्या के क्या लिखेंगे यहाँ पर बी लिखेंगे। अब हम एक से लेकर, मतलब पहले एक को उठाकर इन सभी से तुलना कराएंगे। जब एक को एक से तुलना कराया तो देखा इसमें एक में एक दोनों बराबर हैं, तो किसी एक को लिख लो। अब 1 और 2 में हमने देखा, क्योंकि यहाँ पर मैक्स बोला है, मैक्स मतलब बड़ा होता है, तो 1 और 2 में देखा तो 2 बड़ा है, 2 लिख लो। 1 और 3 में देखा तो 3 बड़ा है, 3 लिख लो। अब आते हैं 2 के लिए। 2 में 1 में देखेंगे तो 2 बड़ा है, 2 का 2 से देखेंगे तो दोनों सेम है, इसलिए 1 को लिख लो। 2 का 3 से देखेंगे तो 3 बड़ा है, ठीक है। ऐसे 3 के लिए 1 में देखेंगे तो 3 के लिए 1 में देखेंगे 3 बड़ा है, 3 के लिए 2 देखेंगे 3 बड़ा है, और 3 में 3 ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक एक का करके सभी से हम तुलना कराएंगे कौन बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर मैक्स बोला है, अधिकतम बोला है। अगर यहीं पर कम बोलता, मिनिमम बोलता, तो इन दोनों में हम देखते कौन छोटा है, ठीक है। कौन छोटा है वो वहाँ पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे 1 और 1 में कौन छोटा है, 1 हो जाएगा। 1 और 2 में कौन छोटा है, 1 है, तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इनको यहाँ लिखते हैं। इस प्रकार से छोटे संख्याओं को हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैक्स बोला है बड़े संख्या का, अगर मिन बोलता तो छोटे संख्या को हम। तो ये था दोस्तों सारणी के बारे में यहाँ पर जो हमने यहाँ पर बताया। सारणी अगर समुच्चय के अवयव को लिखना है तो इस प्रकार से हम इसको दर्शाएंगे, ठीक है। तो ये था संक्रिया और सारणी। तो आज क्लास बस यहीं तक बच्चों, क्योंकि थोड़ा क्लास ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में यह ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसा लगा। बाकी कल के क्लास में इसके उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।